नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में मनाया जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया स्वच्छ उत्सव 2025 का शुभारंभ। स्वच्छता रथ को दिखाई हरी झंडी। पर्यावरण मित्रों को किया सम्मानित। और चमोली में जिलाधिकारी ने लिया आपदा परिचालन केंद्र का जायजा। अधिकारियों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति व आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की ली जानकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन आज देश भर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्व समुदाय भी उनके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असाधारण नेतृत्व से देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मातृभूमि के प्रति उनका अद्वितीय समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत वैश्विक आकांक्षाओं का केंद्र भी बना है। अंतरिक्ष में चांद से दक्षिणी ध्रुव से लेकर द्वारका में समुद्र की गहराई तक उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से प्रधानमंत्री ने भारत को नई ऊर्जा व नई दिशा दी है। उन्होंने भारत का सामर्थ्य और सम्मान पूरे विश्व पटल पर बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, कल्पनाशीलता के साथ साथ अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है। गरीब कल्याण और लोक कल्याण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है वो अपने आप में एक मिसाल है। विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भरता, विकास और समृद्धि की दृष्टि से मजबूती दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवर्तनकारी नेतृत्व और आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत बनाने का दृढ़ संकल्प प्रेरणादायी है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों व विभिन्न राज्यों ने मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर की तमाम प्रमुख हस्तियों और विश्व स्तरीय नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड के शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, रजनीकांत और अजय देवगन समेत कई फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए स्वास्थ्य, खुशहाली और लंबी उम्र की कामना की। राजनीतिक हस्तियों, खेल जगत के दिग्गजों और कला संस्कृति के प्रतिनिधियों ने भी पीएम मोदी को उनके नेतृत्व, देशभक्ति और भारत के विकास में योगदान के लिए बधाई संदेश भेजे। भारत के विभिन्न हिस्सों में जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया है, जिनमें नागरिकों द्वारा विभिन्न सामाजिक व कल्याण कार्यक्रम भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है। मैंने हमेशा उन्हें बहुत सहज और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखा है, लेकिन साथ ही मैंने उनकी असामान्य ऊर्जा, विवेक और दृढ़ता को भी देखा है। मैं उनमें सहजता, असाधारणता तथा परिश्रम की पराकाष्ठा का आश्चर्यजनक संगम देखता हूँ। वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के आत्मविश्वास और आत्मगौरव को विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई दी है। Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations
for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. वो इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष हैं, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूँ कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा, और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ उत्सव 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और सभी प्रदेशवासियों से स्वच्छता की मुहिम से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा स्वच्छता से संबंधित नियमित कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छता रथ का फ्लैग ऑफ किया और पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता आंदोलन ने देश को नए आयाम प्रदान किए हैं। स्वच्छ उत्सव 2025 भी इसी दिशा में एक संकल्प, एक आंदोलन को और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ भविष्य का वचन है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के सपने को साकार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम के तहत घोषित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नगर निगम देहरादून को देश में 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता रैंकिंग में भी नगर निगम देहरादून ने इस वर्ष 62वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, माँ भारती को समर्पित रहा है, और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पे एक जन साधारण से एक अपील की गई कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि स्वच्छता एक सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है। स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम ये एक जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता इसमें आगे आएगी तो तब निश्चित तौर पे जो है स्वच्छता जो असली मायने हैं वो सामने आ सकेंगे। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज सुबह आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर जनपद में चल रहे राहत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, सड़क मार्गों की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच एवं आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने दूरभाष पर जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि दूरस्थ व आपदा प्रभावित गाँव तक गैस सिलेंडर, राशन किट और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा प्रभावित गाँव में आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने पाए और शीघ्र राहत सामग्री पहुंचाई जाए। जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाई जाए। आज सुबह आपदा संबंधी जानकारी प्राप्त की गई आपदा परिचालन केंद्र में। इसमें संज्ञान में आया है कि अभी हमारी 40 सड़कें बाधित हैं, ग्रामीण सड़कें, और
करीब 35 ऐसे गांव हैं विभिन्न विकास खंडों के जहां बिजली की समस्या चल रही है, क्योंकि फीडर्स में कुछ प्रॉब्लम आई है जैसे नारायणबगड़ और दशोली ब्लॉक के। इसके अतिरिक्त जहां जहां सड़क अभी बाधित है और वहां खाद्यान्न नहीं पहुंचा है सस्ते गले की दुकानों में, तो खाद्य पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अल्टरनेटिव व्यवस्था करें राशन को पहुंचाने की। और विभिन्न माध्यमों से हम राशन किट गांवों में भेज रहे हैं। अब तक 1365 किट राशन की हम गांवों में भेज चुके हैं और लगातार विभिन्न जगहों से कॉल आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि तत्काल वहाँ जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।